इंटर स्टेट कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप आयोजन स्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद स्थित पीली डैम। 1962 में इस डैम की नींव रखी गई, इसकी तैयारी शुरू की गई और मड से यानी मिट्टी से बनने वाला ये प्रमुख डैम है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के ब्लॉक अफजलगढ़ के अमानगढ़ रेंज में अवस्थित है पीली बांध। पीली और धारा दो प्रमुख नदियां इसमें जल लाती हैं और अथाह जो संग्रहित जल राशि है 11 पोषक नहरें निकलती हैं और अनेक गांवों को यानी कि एक विशाल क्षेत्र को सिंचित करती हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर स्थल रेहड़ पर अवस्थित है। ये डैम जसपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर। हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। प्रतीक्षा है भव्य दर्शनों की उस अथाह जलराशि यानी पीली बांध की। बस इंतजार की घड़ियां संपन्न हुई, समाप्त हुई। हम पहुंच चुके हैं पीली बांध के इस अथाह जल राशि में। पृष्ठभूमि में हरे भरे जंगल और इन घने जंगलों के समीप घास के मैदान। गुर्जर प्रजाति के लोग यहाँ पर अपने जानवरों को पालते हैं और यहाँ पर हाथी और बाघ बहुतायत में दिखाई देते हैं। इंटर स्टेट कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता के लिए ये डैम इस वर्ष चुना गया है। अलग अलग राज्यों के और देश की बड़ी बड़ी टीमों के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और खेल प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित हो चुकी हैं। पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं आसपास के गांव, हरितिमा और पास में है ये विशाल जल राशि। बस कुछ ही देर में प्रारंभ होने जा रही है इंटर स्टेट कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता। पीली डैम जल संग्रहण क्षमता 39.20 घन मीटर। अथाह जल राशि इस वर्ष कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता के लिए तैयार। साथ इस प्रतियोगिता को यहाँ पर खेला जा रहा है। इसमें C1, C2, K1, K2, C4, K4 यानी कि कैनो और कयाक तो स्तर की ये बोट्स होती हैं जिसे कैनो कहा जाता है। कैनो उसमें घुटना टेक करके सिंगल ब्लेडेड पतवार से इसे खेला जाता है और कयाक में खिलाड़ी बैठता है और उसके पतवार में दोनों ओर ब्लेड होते हैं। कितने अनुशासित तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टैंड जगह जगह पर बने हैं और इनमें कयाक और कैनो रखे गए हैं। खिलाड़ी आता है, मशक्कत करता है और खुद ही स्टार्टिंग पॉइंट की दिशा में अपने कोच की मदद से, कोच की आज्ञा से वो कैनो और कयाक को ले जाता है। प्रारंभ हो चुकी है जो पुरुष संवर्ग में है। आप देख रहे हैं लेन नंबर आपको बता दिए गए हैं। दिल्ली लेन नंबर 3 पर है, उत्तराखंड लेन नंबर 4, राजस्थान लेन नंबर 5 और गोवा लेन नंबर 6। बहुत ही मशक्कत का खेल, मस्तिष्क और शक्ति का जबरदस्त समन्वय, सामंजस्य इसमें आवश्यक है और हमारे खिलाड़ी वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और अंततः वो दिन उनको नसीब होता है, मिलता है। कि अद्रा बीते भद्रा बीते, साल बीते पोरों पर, सपने सारे जमा रहेंगे पलकों की इन कोरों पर। प्रत्येक खिलाड़ी वर्ष भर अभ्यास करता है कि कब वो दिन आएगा। उन सपनों को लेकर ये खिलाड़ी जब धरातल पर उतरता है अपने सर्वोच्च परीक्षा देने के लिए, यदि उसे सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से
उसका भाग्य और उसकी मेहनत का प्रतिफल। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जैसे ही ये कयाक आपके सामने से होकर गुजरे, आप अवश्य तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे ठीक सामने ये कयाक यानी कि 2 ब्लेड वाली पतवार लेकर के बैठ करके आगे बढ़ते हुए, एक बार पुनः आपको हम क्रम बता दें कि इसमें लेन नंबर 3 में दिल्ली है, लेन नंबर 4 में उत्तराखंड है, लेन नंबर 5 में राजस्थान और गोवा है लेन नंबर 6 में। जबरदस्त तालियां इस समय होनी चाहिए। गोवा जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए माना जाता है और उत्तराखंड अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता हुआ बहुत ही सुंदर तरीके से ये गोवा का खिलाड़ी लीड लेता हुआ आगे बढ़ता है। और देखिएगा बिल्कुल लगभग फिनिशिंग की ओर जाता हुआ, जोरदार तालियों के साथ गोवा के इस खिलाड़ी के लिए आप इसका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। और 4 नंबर की बोट जो दिखाई दे रही है ये उत्तराखंड, उसे फॉलो करती हुई। और उत्तराखंड के बाद जो अगली बोट है इसका नंबर मुझे बताएंगे हीरा जी। 5 नंबर की बोट इसके बाद जा रही है कयाक और 5 नंबर में है राजस्थान। वीरों की धरती राजस्थान का है कयाकर अब धीरे धीरे फिनिशिंग पॉइंट के बिल्कुल समीप पहुंचता हुआ, पतवार बहुत तेजी से चलते हुए, और ये इन्होंने पार की ये दूरी। अब जो 3 नंबर का जो कयाक जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विस्तार और बफर के रूप में ये अमानगढ़ क्षेत्र था। 2012 में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थापना हो गई है और पीली बांध स्थल से अब एक नया गेट अमानगढ़ में प्रवेश करने के लिए बना है 15 नवंबर से। उससे पहले केहरीपुर गांव में स्थित एक ही प्रवेश द्वार अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में से एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व।